तहरीक इंसाफ बयानिए के एतबार से दोराहे पर खड़ी है। पार्टी की जानिब से कभी तहरीक चलाने का ऐलान तो कभी डील के लिए बैकडोर मुज़ाकरात की बाज़गश सुनाई दे रही है। कल 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली पर भी अहम समाअत होने जा रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालती रिलीफ नहीं मिलता तो मज़ाहमती बयानिया और भी शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि मज़ाहमती बयानिया फिर से अंगड़ाई लेना शुरू हो चुका है। हाल ही में बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ ट्वीट हुई और आज बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से एक और ट्वीट की गई है जिसमें हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दिया गया है, बल्कि हैरानकुन तौर पर बानी पीटीआई ने मारक बलोच को भी इस एहतजाज में शिरकत की दावत देने का इंदिया दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मारक बलोच और उनकी तंजीम पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं क्या, और DGI-SPR जो कुछ कह चुके हैं, रियासत का जो ज़ाहिर बयानिया है मारक बलोच के हवाले से DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इस बात की निशानदेही कर चुके हैं, मारक बलोच के ताने बाने दहशतगर्दों से मिलते हैं। तो फिर क्या बानी पीटीआई ये इस्टाब्लिश करना चाहते हैं कि वो एंटी इस्टाब्लिशमेंट है या रियासत मुखालिफ समत के अंदर खड़े हुए? गुज़श्ता रोज़ भी DGI-SPR ने मारक बलोच के हवाले से कुछ ऐसी ख्यालात का इज़हार किया था। अब इसके बावजूद बानी पीटीआई का मारक बलोच को एहतजाजी तहरीक में दावत देने का इंदिया ये सवाल उठा रहा है कि क्या जानबूझकर इदारों को कोई पैगाम दिया जा रहा है। अगर तहरीक इंसाफ मारक बलोच को एहतजाजी तहरीक में शामिल करती है तो इससे इदारों और तहरीक इंसाफ में और भी ज़्यादा फासले बढ़ जाएंगे। अब मुमकिन है तहरीक इंसाफ की जानिब से यह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर बानी पीटीआई को रिलीफ ना दिया गया तो वो नाराज़ और नज़रअंदाज किए गए तबकात से भी इत्तेहाद करने को तैयार है जिन्हें रियासत दुश्मन तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन अगर पीटीआई वाकई ऐसे अनासर को अपनी तहरीक में शामिल करती है तो ये पार्टी और रियासती इदारों के दरमियान ताल्लुकात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जा सकता है। अब इस मज़ाहमती बयानिया का मकसद ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ मुमकिन डील की सूरत यह तासुर देना चाहती हो कि वो इदारों पर दबाव डालकर अपने सियासी मकासद हासिल करने में कामयाब हुई है, या फिर दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ इदारों से डील चाहती है लेकिन इदारों की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए तहरीक इंसाफ मज़ाहमत और दबाव बढ़ाने का हरबा इस्तेमाल कर रही है। और आज उमर अयूब ने भी मीडिया से बात करते हुए मज़ाहमती अंदाज हुए कुछ ऐसी ही बातें की है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। अब ये बात भी दुरुस्त है कि डील और मज़ाहमती सियासत पर पीटीआई में वाज़ेह तकसीम मौजूद है और यही वजह है कि जब भी बानी पीटीआई और इदारों में सालसी की पेशकश करने वाले मुतहर्रिक होते हैं तो पार्टी के अंदर से उन्हें मुतनाज़ा बनाने का काम भी तेज़ हो जाता है। जैसे कि वज़ीर आला KPK पर इदारों के ज़ेर असर रहने के इल्ज़ामात लगते रहे, इसी तरह अब पीटीआई के अंदर पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद के खिलाफ भी बातें होना शुरू हो चुकी हैं, जो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले खत्म करने की उम्मीद दिल में रखे माजी में कई मरतबा अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात कर चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक तनवीर अहमद की बानी पीटीआई तक रसाई को पार्टी में बदनाम किया गया है। ज़राए के मुताबिक जेल में बानी पीटीआई को गुमराह किया गया है कि तनवीर अहमद ने टेलीविजन चैनल्स पर उनके खिलाफ बातें की हैं, यानी तनवीर अहमद को धोखेबाज बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। ख्याल किया जा रहा है कि इसी तरह का तासुर न सिर्फ बानी पीटीआई का एक हमदर्द के मुतालिक नज़रिया ख़राब करेगा बल्कि दीगर सालसीन बशमूल अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की भी हौसला शिकनी होगी, जो तनवीर अहमद के साथ मिलकर बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अलीमा खान ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तनवीर अहमद को इस्टेब्लिशमेंट के करीब करार दिया और साथ ही इस बात की तरदीद की कि उन्होंने कभी भी मुलाकात बानी पीटीआई से नहीं कराई। दूसरी जानिब कुछ रोज़ कबल तनवीर अहमद खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात अलीमा खान ने कराई थी। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट्स कुछ हमने कुछ साउंड चलवाए हैं तनवीर अहमद साहब का भी, अलीमा खान साहिबा का भी। अब ज़ाहिर है आप भी बड़ी कोशिश करते रहे कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो फासला है वो कम हो, खलीज कम हो, लेकिन जो लोग ये कोशिश करते हैं तासुर ये है कि उनको खुद पीटीआई कंट्रोवर्शियल कर देती है, जैसे तनवीर अहमद साहब को या अमरीकी नयाद डॉक्टर्स को किया जा रहा है। ये तासुर दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत और राब्ता या कोई ऐसी चीज, इसके बारे में मेरी तो बड़ी क्लियर ओपिनियन है कि ये कोई भी वो रास्ता नहीं है जो कुछ डिलीवर कर सके। इसके नतीजे में ना रिकंसिलिएशन होगी ना मामला आगे बढ़ेगा। इस मामले को आगे बढ़ाना इस वक्त सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म का एक अंडरस्टैंडिंग बने और
हुकूमत जो है वो स्पेस दे पीटीआई को और अपोजिशन को, ताकि अपोजिशन और हुकूमत करीब आकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब ये हुकूमत की इस वक्त कोशिश ये है कि पीटीआई को वो ले जाके बीएलए के साथ खड़ा कर दे या टीटीपी के साथ खड़ा कर दे या पाकिस्तान से जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनके अंदर उसको साबित कर दे। तो मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत ये कोशिश करती है तो ये कोई अच्छी कोशिश नहीं। नहीं, लेकिन दुरानी देखिए, साहब, ये पोस्ट तो खुद एक्स अकाउंट से, बानी पीटीआई के अपने एक्स अकाउंट से हुई है, जिसमें वो महरंग बलोच को दावत दे रहे हैं कि उनके एहतजाज में शिरकत करे। ये कोशिश या ये साजिश हुकूमत तो नहीं कर रही, ये तो खुद पीटीआई कर रही है। देखिए ना, मैं इसके बारे में ये होता है कि जब आप, एक तो बात ये है कि जिसके अकाउंट से हो रहा है वो जेल में है, ठीक है। जेल में किसी बैठे हुए बंदे के किसी अकाउंट से कुछ आना लीगली क्या हैसियत रखता है वो आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बात इस वक्त ये है कि अगर इस वक्त हुकूमत अगर ये करती है कि 50 पीटीआई के एमएनएस को डिस्क्वालीफाई कर देती है, जो सीटें हैं उन तमाम जो जो स्पेशल सीट्स हैं वो तमाम जो है हुकूमत अपने पास ले आती है। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत पहले ही कर चुकी हुई है। इसके बाद जो है आप कंप्लीटली अगर अपोजिशन को सफोकेट कर देंगे, अगर आप कंप्लीटली जो है पूरी पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसके नतीजे में आप क्या समझते हैं कि फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? क्यों पार्लियामेंट्स होती हैं, क्यों ऑपोजिशन होती है, क्यों ऑपोजिशन में बैठे हुए लोगों को तनकीद की इजाजत दी जाती है? इसलिए दी जाती है ताकि उसके नतीजे में मुल्क के अंदर सफोकेशन पैदा ना हो। हत्ता कि जो तो दहशतगर्दी में भी मुलविस हैं उनको, उनके लिए कोई मार्जिन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि आखिर में तो सबको बेस पे आना है। नहीं, और लेकिन दुरानी साहब, हमने रीसेंट पास्ट में देखा है कि हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए बैठती है, तैयार भी है, फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन पीटीआई हुकूमत से बात नहीं करना चाहती। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करे। देखिए, मेरा तो इसके बारे में बड़ी क्लियर ओपिनियन है कि हुकूमत को ग्रीन ऑलिव तो दिखाना चाहिए ना। कुछ हुकूमत ने सवाए जबानी जमा खर्ची के इस वक्त क्या किया अब तक? देखें, इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट की हद तक आप देखें तो उनकी एक पॉजिटिव चीज है कि उन्होंने केपीके की हुकूमत के साथ भी अपने राब्ते को नहीं टूटने दिया, और उनके साथ जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं और उसके नतीजे में कंपैरेटिवली बेहतर फिजा बनती है। लेकिन मुझे एक इनिशिएटिव बता दें, एक जो कि हुकूमत ने लिया हो, सवाए इसके कि हम खत्म कर देंगे, हम सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे, ना इलेक्शनों में कोई स्पेस दे रहे। आपने हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरे तक तो अपोजिशन को करने नहीं दिए। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई आपके साथ नहीं, फिर वो ये होते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ चल पड़ते हैं। और ये हुकूमत कि अपने लोग जो अपोजिशन में मौजूद होते हैं, इन पार्टियों में मौजूद होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि पीटीआई को ले जाके टकरा दो इस टाइम। और मैं माजी में भी इस चीज का गवाह हूं, अभी भी यही है कि भाई पीटीआई को भी समझ करनी चाहिए कि भाई रेफरी को बॉल मारने से प्लेयर तो आउट नहीं होता। उनको, मैं इस पे आपसे अग्री करता हूं कि पीटीआई को हर चीज का जिम्मेदार जो है वो हुकूमत को ठहराते हुए, हुकूमत के साथ बातचीत करते हुए हुकूमत पे एतराज करना चाहिए। और इस वक्त हुकूमत को देखें ना कि इंडिया के सामने सर देखिए दुरानी साहब, और हुकूमत ऐसी पिक्चर पेंट करे अगर कि पीटीआई का राब्ता दहशतगर्द तंजीमों के साथ है, ये रियासत मुखालिफ तंजीमों के साथ या लोगों के साथ है, तो ज़ाहिर समझ आती है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई जो है उसके दरमियान डिस्टेंस बरकरार रहे। ज़ाहिर है वो उनके अपने पॉलिटिकल गेम्स होंगे, लेकिन जब खुद तहरीक इंसाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को क्राफ्ट करे, बिल्ड करे, उसको मजीद फॉस्टर करे, तो फिर तो ये मुनीर न्याजी साहब का वो शेर ही इसके ऊपर सादिक बैठता है कि कुछ भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो ये जो मरने का शौक खुद पीटीआई को हुआ है इस वक्त, तो ये ठीक है सर? इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, किसी सियासतदान को मरने का शौक नहीं होता। ये है कि आप उसको इतना सफोकेट करते हैं। और ये हुकूमत वो सफों में, हुकूमत हर जगह, पीटीआई के अंदर कहाँ हुकूमत मौजूद नहीं, हर जगह मौजूद है, हमें पता है। और इल्जामात भी पीटीआई वाले एक दूसरे के खिलाफ भरपूर लगा रहे हैं। मैं उनकी कमजोरियों पे इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की जरूरत पे बात कर रहा हूँ। मुल्क की जरूरत इस वक्त यह है कि तमाम अपोजिशन को एंगेज करके, इन्वॉल्व करके, उनको देखें, गिविंग एंड पे हुकूमत होती है। इस वक्त आप, मैं इंडिया
का आपकी मिसाल दे रहा हूं कि इंडिया के साथ इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की अफवाज को दी है, पाकिस्तान की आवाम को दी है, हुकूमत के हिस्से में भी आई है। अब अगर हुकूमत को इंडिया पे कामयाबी मिली है तो उसके नतीजे में, और इस सारे अरसे में आप मुझे बताएं, जब इंडिया के साथ जंग हो रही थी तो क्या रवैया था पीटीआई वालों का, क्या रवैया था जीडीए वालों का? सबने हुकूमत के और अफवाज के साथ खड़े होके इस जंग को लड़ा। जिस दिन वो खत्म हुई है, हुकूमत ने अपनी बंदूकें उठाई हैं और वो ऑपोजिशन की तरफ चल पड़ी है। अब ये है कि 97 में भी ऐसा ही हुआ था कि जब एटमी धमाका हुआ, कौम ने एक कामयाबी हासिल की, उस वक्त में उनकी हुकूमत ने हमला कर दिया वो उसके अकाउंट्स के ऊपर, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर, और अपोजिशन को सफोकेट, सारे लीडरों को भगा दिया। नतीजा 99 का निकला है। इस वक्त भी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है तो वो सफोकेशन, 50 लोगों को जी हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि 3 साल तक जेल। हुकूमत के अपने लोग अगर आके ये बातें करेंगे तो ये कहां से फिर नहीं, लेकिन राणा दोराई साहब साहब लास्ट नहीं, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या अच्छा बच्चा बन के नहीं रहना पड़ेगा उसके लिए? ये पोस्टरिंग, ये पोस्ट करना कि वो महरंग बलोच को बुला रहे हैं या उन लोगों को दावत दे रहे हैं जो रियासत मुखालिफ है, या रियासत जिनके अगेंस्ट दायर है, एक बड़ा जारहाना किस्म का स्टांस रखती है, तो ये क्या पीटीआई को सूट करता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? इससे रास्ता निकलेगा? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये अच्छा बच्चा बनने की टर्म जो है ये गैर सियासी टर्म है। ये हुकूमत खुद इंट्रोड्यूस करा रही है। हुकूमत को खुद अच्छा बच्चा बनना चाहिए, दूसरों को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मुल्क को अच्छे बच्चों की जरूरत है, हमें दहशतगर्दों की जरूरत नहीं है। भारत ने अगर जंग हारी है तो उसका अगला हमला जो है वो दहशतगर्दी की सूरत में दोबारा पाकिस्तान की कौम के ऊपर जारी है। उस हमले से मुकाबला करने के लिए भी कौम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, अफवाज को उसी तरह इकट्ठा होना चाहिए जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ जंग में इकट्ठे हुए और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। अब ऐसी सूरत में आप मुझे ये बताएं कि सब लोग, आप उसके बाद से अगर आप पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी बना लें कि क्या क्या इक़दामात हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, उनके अंदर तो मुझे तो, मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर, देखिए मेरा कोई ऐसा किसी से कोई सियासी राब्ता भी नहीं है, मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त कंप्लीटली ऑपोजिशन को डिमोलिश करने की ठीक है। एक इनिशिएटिव हुकूमत ने दुराई ऐलान साहब कर कता दिया। कलामी के लिए माजरत सर, एक मुझे ब्रेक लेनी है सर, क्यों